हेलो फ्रेंड्स। आज हम 2011 से 2019 तक के मोशन के सारे क्वेश्चन करेंगे और साइंस टॉपिक के अंतर्गत। तो पहला क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा ई है, इसका संवेग होगा। यहीं तक समझेंगे हम। तो हमारा क्या दिया हुआ है, ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि हमें एम द्रव्यमान दिया और गतिज ऊर्जा ई दी। तो हमसे संवेग पूछा, तो संवेग पी बराबर एम बी। हम इसी में क्या करेंगे, ऊपर नीचे एम का गुणा कर देंगे, तो 1/2 एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम। तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पी रख देंगे, तो 1/2 पी स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन एम। 2 है ही पहले से, तो ये ई बराबर हमें क्या मिल गया, 1/2 पी स्क्वायर अपॉन एम। यहाँ हम समझने के लिए लिख देते हैं, ई बराबर 1/2 पी स्क्वायर अपॉन एम। यहाँ से हम पी स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2m इंटू ई, और पी बराबर हो जाएगा √2m ई। पी बराबर √2m ई। इसका बहुत उपयोग है आने वाले क्वेश्चन में, उसमें भी और आगे भी। और ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है, यहीं पे आप 2-3 बार इसको देख लेंगे। तो पी स्क्वायर बराबर 2m इंटू ई, तो पी स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लगे 2m ई। तो हमें यहाँ मिल जाएगा पी बराबर √2m ई, √2m ई। अब क्या दिया गया है कि संवेग दिया गया है और गतिज ऊर्जा पूछी है, यानी कि अब हमें क्या दिया गया है, संवेग दिया गया है और गतिज ऊर्जा हमसे पूछी है। तो यहाँ ई बराबर हम प्राप्त कर लें यहीं से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m। ई बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, पक्षांतर हो जाएगा। तो हमें यहाँ मिल जाएगा ई बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। ई बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m गतिज ऊर्जा। दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। संवेग और वेग दिया गया है, तो हमें उससे द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है, यानी कि द्रव्यमान m बराबर होता है संवेग p अपॉन वेग। तो द्रव्यमान m का आप जानती है मात्रा किलोग्राम होता है। अब तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में 0.1% की वृद्धि होती है, तो उसके संवेग में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो आपने सुना होगा, जैसे क्वेश्चन बहुत आता रहता है, गतिज ऊर्जा को यदि हम 4 गुना कर दें तो संवेग कितने गुना बढ़ जाएगा, तो संवेग 2 गुना बढ़ जाएगा। तो यहीं से यहाँ पे गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो गई, 0.1% की। तो 0.1 इंटू हाफ, तो ये निकल के आएगा 0.05%, यानी कि जो संवेग में वृद्धि हो जाएगी वो हो जाएगी 0.05% की। गति को उदाहरण में तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम बराबर है। तो गति का हमें कोई एक ऐसा उदाहरण देना है जिसमें दूरी और विस्थापन के परिणाम बराबर हो। यानी कि आप जानते हैं कि दूरी जो है वो दूरी और समय से हम कह सकते हैं विस्थापन से। तो दूरी चली गई जो निश्चित पथ पर, जैसे यहाँ यहाँ तक है, तो ये दूरी कहलाएगी। एक बिंदु है, मान लो इस स्थिति से इस स्थिति का, अगर और ये इस पर जो एक समान चाल से कोई कार जा रही है, तो वही विस्थापन भी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन विस्थापन क्या है कि प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो स्थिति है विस्थापन, जैसे यहाँ से हम चलना प्रारंभ करें, इस तरीके से चलें, यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, तो यहाँ तक रुक गए, तो दूरी तो जो हो जाएगी यहाँ से टोटल हम लेंगे पूरा नाप करके, विस्थापन हमारा सीधा यहाँ से ये अंतिम बिंदु का ये मतलब सीधे देख लेंगे, तो विस्थापन सीधा हो जाएगा। और दूरी में क्या करेंगे कि हम पूरा जो है उसको लेंगे। तो हमसे पूछा गया था कि उदाहरण कोई ऐसा बताओ कि जिसमें दूरी और विस्थापन समान हो। तो सीधी सड़क पर चली हुई कोई भी वस्तु कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के पहले दूरी विस्थापन में सीधी सड़क पर चली हुई, सीधी सड़क पर चली गई कार कह दो, वस्तु के अंतर्गत कार है, मोटरसाइकिल, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक 5 ग्राम वाले पंख और 10 ग्राम भार वाली कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, तो संवेग के बारे में सत्य होगा।
तो क्या दिया दिया हमें कि समान गतिज ऊर्जा दी हुई है और द्रव्यमान 5 ग्राम है और 10 ग्राम है। तो हमसे संवेग पूछा है, तो हम इसको निकाल लें। तो संवेग का अभी हमने निकाला है सूत्र, संवेग P बराबर √2mE, इसी से P बराबर √2mE, इसमें E है हमारी काइनेटिक एनर्जी, तो वो समान दी हुई है दोनों में, m चेंज किया गया है। तो जो हो जाएगा 2 × 1 में 5 है, तो जो हो जाएगा √10। P1 मान ले तो मान लो, तो इस P2 मान लेते हैं, तो 2 × 10 P, तो ये हो जाएगा √20, ये E और ये E1, ये E2, 20 E2 संवेग। और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि यदि किसी पिंड की गति के उदाहरण में तय की गई दूरी है भी, एक 5 किलोग्राम वाले पंख और 10 ग्राम वाली, ये दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, तो संवेग के बारे में सत्य होगा। तो संवेग के बारे में सत्य होगा कि जिसका भार अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा, यानी अधिक भार वाली वस्तु का संवेग अधिक होगा। तो जो T2 है उसका मान 20 E2 होगा, और ये उस ऑप्शन में सही है। अगर ऐसा कह दिया जाए कि जिसका भार कम होगा तो उसका संवेग भी कम होगा, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं, एक शिक्षक कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, तब सबसे अच्छी विधि है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो वो घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है तो उसे घूर्णन गति दिखाए नहीं, तो क्या करे शिक्षक, उसके साथ एक्टिविटी करे, घूर्णन गति से संबंधित उसे एक्टिविटी दे। तो यहाँ पे शिक्षक 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है तो सबसे अच्छी विधि है एक्टिविटी मेथड। मतलब उसे एक्शन में क्रिया करके घूर्णन करके दिखाए और बच्चों को सिखाए। मायरा सामान को पहुंचाने के लिए 5 किलोग्राम दूरी पर साइकिल चलाकर जाती है। जाते समय 12 किलोमीटर पर आवर आती है और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटती है। उसकी समस्त यात्रा की चाल होगी। तो मायरा सामान को पहुंचाने के लिए दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जो मायरा है वो सामान को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी चलती है, और जाते समय वो कितनी चलती है? 5 किलोमीटर पर आवर से, और लौटती कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर से। यानी कि दूरी वो 5 किलोमीटर जा रही है 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और वापस आ रही है 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो औसत चाल हमसे पूछी है, तो औसत चाल हो जाएगी 12 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, जो 24 आएगा। तो 12 दूनी 24, 8 3 24, तो जो हो जाएगा 24, और यहाँ जोड़ लेंगे 3 2 5, और इसमें 24 में 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक बार वो जा रही है और एक बार आ रही है। तो 24 दूनी 48, 48/5, तो ये 5 का भाग जब 48 में देंगे तो 5 नाम 45, 48 में से 45 गए, 48 में से 45 गए, 3 बचे, 5 6 दशमलव लगाया, 5 6 का 30। यानी कि जो हमसे पूछी है औसत चाल उसकी, तो जो है हो जाएगी 9.6 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर हो जाएगा 9.6 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई बस अपनी यात्रा की पहली 10 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की औसत चाल से तथा शेष 45 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करती है। बस की संपूर्ण यात्रा की औसत दूरी, औसत चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय से। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 10 किलोमीटर की दूरी है वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो दूरी कितनी है? 10, तो 10/40। ये कितनी है? 45 किलोमीटर की दूरी है, दूरी बटे समय, और समय कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर की, मतलब चाल से, औसत चाल से तय करती है। तो बस की संपूर्ण यात्रा की औसत चाल हमें याद करनी है। तो ये कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी, यहाँ से हम देखते हैं तो बस जो दूरी बटे समय बराबर, समय यहाँ से ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। यहाँ से संपूर्ण यात्रा की औसत चाल
पूछी तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता, समय बराबर दूरी बटे चाल। औसत समय पूछा होगा उसमें, बस की संपूर्ण यात्रा की चाल 60 किलोमीटर पर आवर, ये तो की औसत चाल से तय करती है बस की संपूर्ण यात्रा की औसत चाल। तो जी हो जाएगा हमसे 10/40 और किलोमीटर की आवर से, और जी हो जाएगा 45/60। तो जी यहाँ से 1/4 और 15×3 45, 15×4 60, तो जी जोड़ करके हो जाएगा 4/4 यानी 1। तो समय कितना निकल आएगा, समय निकल आएगा 1। तो यहाँ से हमसे 1 निकल आया हमारा समय। अब औसत चाल पूछी है तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। तो ये दूरी टोटल कितनी हो गई, एक तो दूरी हमें 10 दे रखी है और एक दूरी दे रखी है हमें 45। तो 10 + 45 बटे 1 तो ये 55 किलोमीटर पर आवर, 55 किलोमीटर पर आवर। ये हमें समय से हमें एक घंटा निकल आ गया। यहाँ से समझ में आ गया होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल से। तो दूरी दे रखी 10, चाल कितनी है पहली 40, तो ये यहाँ से काट देंगे 1/4 आ जाएगा। यहाँ से 45/60 निकल आएगा तो 3/4। अब यहाँ से हमने ऐड कर दिया तो शॉर्ट में कर दिया था 4, तो 1 + 3 तो ये होगा 4/4, यहाँ से 1 निकल आएगा। तो यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी एक तो 10 है दूसरी 45 है, टोटल 55 हो गया और समय में टोटल समय हमने निकाल लिया था 1 घंटा आएगा यहाँ से। तो 55 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जो हमारी औसत चाल है वो कितनी हो जाएगी, 55 किलोमीटर पर आवर। अब देख लीजिए, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट में 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, वो अगले 18 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। कुल दूरी याद करो, दूरी इसमें तो दूरी बराबर क्या होता है, याद निकाला हम लोगों ने। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी कितनी है, दूरी हमें याद करनी है और चाल कितनी रखी 50 और समय 12। तो यहाँ से हम देख लेंगे 50 × 12, 12 मिनट है तो इसमें घंटे को चेंज कर लेंगे 60 में, 1 निकल जाएगी। दूसरी 18:40 है तो 18/60 × 40, तो यहाँ से 12×5 = 60, 5 से 10 ही कट जाएगा। तो यहाँ से एक तो 10 किलोमीटर निकल आएगी एक दूरी, और यहाँ से कितना निकल आएगा, ये 0 से 0 कट गई 36, 18, यहाँ से 12, तो 10 और 12 को जोड़ जाएंगे तो कितना होगा, ये 22 किलोमीटर। यानी कि हमसे जो पूछी हुई है कि कोई बस पहले 12 मिनट में इतनी और 18 मिनट में इतनी चलती, तो कुल दूरी हमारी हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी 22 किलोमीटर। इस तरीके से लगा देंगे 22 किलोमीटर, दूरी बराबर चाल गुणा समय से, क्योंकि वो हमारा मिनट में दिया है तो मैं घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। अगला देख लीजिए, किसी चाल के विभिन्न समयों पर ओडोमीटर के पाठ्यांक दिए गए हैं, समय दिया गया और पाठ्यांक दिए गए हैं। जैसे हम मान लो हमने गाड़ी स्टार्ट की और उसमें हमारा ओडोमीटर ने पाठ्यांक बताया कि हम इतने किलोमीटर चल चुके थे 6640, और तो हमने बाइक चलाना 8 बजे चालू की, तो हमसे औसत चाल पूछी मीटर प्रति सेकंड में। तो 8 बजे चलाना चालू की, 10 बजे बंद कर दी, 10 बजे तक हम कितना चला लिए 6712। जब 6712 चला लिए और चालू कहाँ से किए थे 6640 से, तो 6712 में से 6640 हटा देंगे, 6712 में से 6640, तो 2 1 के माने 11, 11 में से 4 गए 7 और 0 की 0, तो 72 आई। हमसे कुल दूरी कितनी चली, हमने कुल दूरी चली 72 किलोमीटर। और हमसे क्या पूछा, चाल पूछी, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 72 और समय कितना रखा 8 से 10 है, तो 2 घंटे का हो गया समय, और हमें कितने में दे रखा है मीटर प्रति सेकंड बताना है, तो हम इसमें 1000 गुणा कर देंगे, और मीटर प्रति सेकंड में इसमें भी बताना है। तो समय कितना है 2 घंटे का समय है, तो 2 और मिनट में इसको चेंज कर, मिनट में 1 बार 60 में, फिर सेकंड में चेंज करना है, फिर 1 बार 60 का कर देंगे। तो ये जा करके ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई,
6 छंग 36, 36 से 72 2 बार कैंसिल हो गए, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, तो ये कितने हो गए 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर पूरा टोटल कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये इस तरीके से लगा देंगे इसे। अब देख लीजिए, पिकनिक पर जाते समय किसी छात्रा ने यात्रा समाप्त होने तक बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक प्रत्येक 10 मीटर पश्चात नोट किया, तो इसमें क्या ज्ञात करना है, उसमें औसत गति। सेम ही ये भी है, जैसे पहला था उसमें भी औसत चाल थी, इसमें भी औसत गति है। कोई कोई इसको आधा घंटा भी लेके लगा देता है, लेकिन जब देखें तो इसमें अंतर अलग अलग आता है, तो हमें पूरा लेना पड़ेगा औसत, जैसे कि इसमें है। तो इसमें हम देख लेते हैं 8 बजे से चालू होती है, 9 बजे ख़त्म, यानी कि कितना है 1 घंटा समय है। और यहाँ से देख लेते हैं 78,752 है, ये 78,806 है। तो ये 78,806 से जब 78,752 घटाएं, 6 में से 2 गए 4 और 10 बिंदु मार गया, 10 में से 5 गए 5, 54। फिर यहाँ 7 या 8 बराबर हो जाएंगे, तो 54 किलोमीटर दूरी आई। अब क्या है कि घर समय कितना है, 1 घंटे का समय है, तो 54 यहाँ लगा दिया है, 54/60। अब किसमें, मीटर प्रति सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड में है, 1 घंटे में 60 हो गए, एक बार और पूरा सेकंड बन गया 60 मिनट में, तो 60 सेकंड। और यहाँ 1000 का गुणा, तो इस तरीके से ये कर दिया। 6 छंग 6 से यहाँ काट दो, यानी कि यहाँ हो गया 540/6 इंटू 6, 6 नवा 54, यानी कि 90/6, तो यहाँ से ये कट जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 15 मीटर प्रति सेकंड। ये इस तरीके से हम लगा लेंगे इनको। और क्या है कि मौसम में अधिकतर गति के सवाल आते हैं, तो हमें देखा जाए तो जैसे साइंस में क्या रहता है कि जूनियर में 30 नंबर की साइंस आती है, तो 30 नंबर में क्या रहता है कि वो पार्ट में बटे रहते हैं, जैसे 30 की फिजिक्स हो गई, 30 की केमिस्ट्री, 30 की बायोलॉजी। तो उसी में से हमने देखा पहले ध्वनि, फिर प्रकाश। 30 नंबर में क्या रहता है कि 10 की फिजिक्स हो गई, इस तरीके से 10 की फिजिक्स, 10 की केमिस्ट्री, 10 की बायोलॉजी। तो 10 की फिजिक्स में जो 3-4 चैप्टर हैं, जैसे ध्वनि हो गया, प्रकाश हो गया, आपका मोशन हो गया, और देखा जाए तो विद्युत हो गया, बल हो गया, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगला हम विद्युत और बल से लेंगे, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।